बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बनाने जा रहे हैं बिरयानी। 4 अदद प्याज लिए मैंने, एक पूरी गंठी अदरक लहसुन की और इतना बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है, और टमाटर 1 किलो लिए हैं, हरी मिर्ची 1 पाव है, और इनको मैं धो के काट लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अदरक को छील के प्याज वाज काट के मैं आपको फिर आगे दिखाती हूँ। चले, मैंने ये प्याज एक आधा किलो मैंने ऑयल लिया, यानी 2 प्यालियाँ ऑयल है, और जो मैंने प्याज काटी थी वो सारी प्याज मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। चलें, ये प्याज मैंने काटी थी, ये सारी मैं प्याज इसमें ऐड कर देती हूँ। अच्छी तरह से प्याज को हमें ब्राउन करनी है, ज़्यादा डार्क नहीं करनी, लाइट ब्राउन करनी है। ताकि चलाते रहें, ताकि प्याज एक जैसी हो। छोड़ देंगे तो फिर जहाँ से लाल कहीं से ना जल जाएगी, ऐसे नहीं करना। ये देखें, लाल होने लग गई है हमारी प्याज, लाल हो रही है। बस अब हम इस स्टेज पे निकालने की तैयारी करते हैं। बस हो गई है प्याज। चलिए अब निकालते हैं प्याज को। प्याज निकाल के हम प्लेट में डालते हैं और बाकी के की तैयारी करते हैं। ये प्याज मैंने निकाल ली है। ये सारी प्याज वो करके ऑयल निकाल के प्याज को निकाल के प्लेट में फैला दें अच्छी तरह से। प्याज ये हमने सारी निकाल ली है, थोड़ी सी प्याज इसमें छोड़ वो करिए। अब हम इसमें डालते हैं खड़े मसाले, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून और 2-4 दाने दालचीनी के, और डोडे और लौंगे, यानी सारा गरम मसाला है। ये सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा सा हम वो करते हैं, और पूरी जो गंठी हमने लहसुन अदरक की पीसी थी वो भी हम इसमें सारा डाल देते हैं। अब लहसुन अदरक को अच्छी तरह से हम भूनेंगे, ताकि लहसुन की स्मेल निकल जाए और लहसुन हल्का हल्का सा ब्राउन होने लग जाए। हमें इतना भूनना है इसमें। ये देखिए, हमारा लहसुन भूनने को आ रहा है। ये अब इसमें हम ऐड करते हैं टमाटर, जो तकरीबन हमारे 1 किलो टमाटर थे, 8 दरमियाने साइज़ के 1 किलो टमाटर थे, वो हम इसमें डालते हैं अब, ताकि हमारे ये टमाटर 1 किलो है हमारे, ये हम इसमें डाल देते हैं। अब टमाटर इतना हमने भूनना है कि सॉफ्ट हो जाएं, टमाटर हल्के हल्के सॉफ्ट होने लग जाएं। ये देखिए, टमाटर हमारे हल्के हल्के सॉफ्ट होने लग गए। अब हम इसमें ऐड करते हैं चिकन हमारी 1.5 किलो है ये, और 2 किलो चावल है, ताकि हमारे बराबर वो हो जाएगा सही। अब ये हम टमाटरों को इसको करके आप चिकन डालेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए, ये चिकन ऐड कर देते हैं हम इसमें। ये धो लिया है मैंने अच्छी तरह से, वॉश करके, अब साफ़ करके अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 1.5 किलो की चिकन है मेरा। अच्छी तरह से इसको अब भूनना है हमने। टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें, और चिकन भी हमारा कलर चेंज हो जाए, इतना हमने भूनना है इसको। ये हमने देखें भून गया है हमारे चिकन, और इस टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हम इसमें डालते हैं
हरी मिर्ची का पेस्ट जो मैंने बनाया था वो इसमें ऐड करते। तकरीबन 1 पाव हरी मिर्ची दी, ये सारी मैंने इसमें ऐड कर दी है ग्राइंड करके। इसको भी हम इसके साथ ही भून लेते हैं। और खड़े मसाले मैंने आपको हरी मिर्ची इसके साथ हमने देखिए भून लिया। अब हम दही डालते हैं। दही भी हमारी आधा किलो है, यानी 2 प्याली दही। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दही को फेंट लें घी में और फिर इसको अच्छी तरह से इसके साथ भून लेते हैं। अच्छी तरह से भुना वो करें, मिक्स करें ताकि इसके लम्स नहीं बने। लम्स फिर खाने में आते हैं बुरे लगेंगे। अच्छी तरह से आप इसको हम भून लेते हैं। अब इतना भुनेंगे कि ये दही का पानी खुश हो जाए। दही का पानी खुश हो जाएगा तो हम बाकी की अज़ा फिर मिक्स करेंगे। अब हम ये करते हैं खड़े मसाले 2 टीस्पून 4 टीस्पून सुबह ज़ीरा, 4 टीस्पून सौंफ और 4 टीस्पून ये जावित्री जायफल गरम और बादियान के फूल और 4 टीस्पून साबुत धनिया। इन सबको हम पीस लेते हैं। पीस के ब्लेंडर में फिर आपको दिखाते हैं एक साथ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये सब हमने मसाले पीस लिए और अब इसमें ऐड करते हैं ये मसाले। सारे मसाले जो मैंने खड़े मसाले पीसे थे, साबुत कुटी हुई लाल मिर्ची 1.5 चम्मच ये डाला है मैंने, क्योंकि मैंने हरी मिर्ची पहले ज़्यादा डाली है कि तेज़ ना हो जाए, बच्चे भी खाएंगे, इसलिए मैं नॉर्मल डाल रही हूँ। और आधा ये गरम मसाला जो मैंने आपको बताया ये सारा आधा मसाला डाल रही हूँ, आधा बाद में ऐड करूँगी। अब इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं इस मसाले को। इसके साथ नमक नहीं डाला है मैंने, नमक बाद में डालेंगे। इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं करके, ताकि हमारे ये मसाले और इसकी अच्छी तरह से स्मेल निकल जाए और अच्छी तरह से हमारे मसाले भून जाएं। चिकन जितना अच्छा हम भुनेंगे उतना अच्छा जायका बिरयानी में आएगा। ये सब हम अच्छी तरह से हमने भून लिया है। देखिए ऑयल सेपरेट होने आ गया है। अब हम इसमें डालते हैं अब हम इसमें ऐड करते हैं पानी। पानी हमने 5 गिलास लिए हैं मग्गे पानी के। 2 किलो चावल है, यानी ढाई एक किलो में 2.5 मग्गे डालती हूँ, तो 2 किलो में 5 मग्गे डाले हैं मैंने पानी के। तकरीबन 3 किलो पानी है इसमें। 2 किलो चावल 3 किलो पानी डाला है मैंने ताकि हमारे हो जाए। और अब मैं नमक डाल रही हूँ। नमक हस्बे ज़रूरत आप डालिएगा अपने लिहाज से। मैंने 5 से 6 टीस्पून डाले अपना अंदाजे से, सही है। आप अपने लिहाज से डालिएगा, अपने हस्बे तौफीक जितना आप नमक खाते हैं, ज़्यादा ना हो जाए। और मिर्ची भी अपने हस्बे तौफीक डालिएगा। और अब हम इसको ढक के रख देते हैं जब तक बॉयल आए। ये देखें बॉयल आ गया है। अब इसमें हम डालते हैं चावल मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो दिए थे। शेला चावल है हमारे और 2 घंटे हमने भिगो दिए थे। ये चावल अच्छे वाले शेला चावल है। अब हम इसमें ऐड करते हैं अच्छी तरह से। चावलों का पानी निकाल के ऐड करिएगा। चावल के साथ पानी नहीं, क्योंकि चावल ख़राब ना हो जाए। जितना पानी है वो निकाल लें। अभी जो बाकी चावल का पानी बचा है ये मैं निकाल देती हूँ और फिर मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ये पानी निकाल देती हूँ इसका।
चलिए पानी निकल गया। अब ये चावल मैंने ऐड कर दिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लें चावलों को पानी में। और नमक चेक कर लीजिएगा, कम हो तो और डाल दें। और नमक पानी में चरचरा होना चाहिए। नमक पानी में चरचरा होगा तो चावल में सही हो जाएगा, पानी में कम होगा तो चावल में और कम हो जाएगा। यानी मैंने 2 टीस्पून और नमक डाल दिया है। और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। तकरीबन हमारे 6 से 7 टीस्पून हमारे ये हो गए नमक। लेवल काट के करिएगा, लेवल भर के नहीं कि नमक ज़्यादा हो जाए। और अपने हस्बे तो ज़रूरत इस्तेमाल कीजिएगा नमक। बार बार मैं इसलिए नमक की नहीं बोल रही हूँ कि नमक जितना हो उतना है। और ये एक प्यारी मैंने इमली भिगोई थी, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। इसके कटारे मैंने निकाल लिए थे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और सिरका डालते हैं। अब सिरका मैं ना 6 से 7 टीस्पून डालूँगी, बस 6 से 7 टीस्पून सिरका डाला है मैंने। अब इसको भी हम इसमें चावलों में मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। और खटास भी चेक कर लेंगे कैसी है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको पकने दें। प्याज डाल देते हैं। अब इसको हम दम पे लगा देते हैं। और ये देखिए वो भी प्याज डाल देते हैं। और ये सब मैंने इसमें डाल दिया था। यह ना फ़ोन बंद होने की वजह से आपको नज़र नहीं आया। हरा धनिया और पुदीना मैंने डाला है। प्याज और ना जरदाई रंग डाल के मैंने इसको दम पे लगाया है। ये मैंने इसको मैंने दम पे लगा दिया था। और ये अब मेरी बिरयानी तैयार हो चुकी है। और अब अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ये देखें अच्छी तरह से हमारी बिरयानी तैयार हो गई है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी और कमेंट में ज़रूर बताइए।